हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रतिशत से क्लास 7 जो कि टाइप 1 का शेष बचा हुआ सवाल है उसको बताने वाले हैं। यदि इससे पहले हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना है। सब टाइप टू टाइप पूरा क्लास पढ़ा चुके हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। यदि इसको सर्च करना चाहते हैं तो पवन कुमार सिंह के नाम से सर्च कीजिए। पवन कुमार सिंह मैथ के नाम से सर्च कीजिए, यूट्यूब में तुरंत आ जाएगा ये हमारा वीडियो। चलिए सवाल को देखते हैं। कल हम कराए थे सवाल क्लास 6 में इंक्रीज और डिक्रीज में 25% कम था। मतलब x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। उसमें जो था x की आय y की आय से 25% कम है तो उसमें पूछा था तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। उसमें अधिक पूछा था कम देकर, इसमें अधिक देकर कम पूछा है। चलते हैं देखते हैं किस तरह से लगता है। x की आय y के इंक्रीज और डिक्रीज वाला है। तो हम बताए हैं अगले वीडियो में बताए थे कि कमी या वृद्धि को ऊपर लिखेंगे बटे 100 में जितना कम रहेगा घटा के, ये तो अधिक है तो जोड़ के आप गुणिए 100% प्रतिशत के लिए। देखिए 20 गुणे 120 गुणे 100%। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 एक कम 2, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 50 दूना 100, 50/3% बराबर 16 3 48 2 50, 16 सही 2/3% हो जाएगा। कमी कम होगा, कौन कम होगा? y की आय x की आय से कम होगा। y की आय यहाँ पर लिख देते हैं, y की आय x की आय से 16 सही 2/3% कम होगा। y की आय x के आय से 16 सही 2/3% कम होगा। एक बार और इसे देख लेते हैं। x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। कमी या वृद्धि हो, इंक्रीज या डिक्रीज वाला सवाल है। कमी या जितना कमी या वृद्धि हो उसको अंश में लिखेंगे और जितना कमी या वृद्धि हो, यदि कमी हो तो नीचे 100 में से घटाकर, क्योंकि प्रतिशत में हमें हमेशा कोई भी सवाल बनाते हैं यदि क्वेश्चन में केवल प्रतिशत का जिक्र हो, केवल प्रतिशत दिया हो तो उसमें हम 100% मान कर करते हैं। देखिए उसमें किए हैं 100 माने हैं, 100 में वृद्धि है तो जोड़ के, यदि कमी होता तो यहाँ घटाते, आगे प्रतिशत के लिए 100% से गुणा करते। देखिए 100% का मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 100 लिखकर परसेंटेज लिखे हैं, 100 गुणे प्रतिशत का मान होता है 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, इसमें इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक कट के फिर से वही आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 100%। केवल प्रतिशत के लिए लिखते हैं 100% ताकि हमारा आंसर जो हो प्रतिशत में आ जाए। तो देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शिल्पा के पास 205 रुपया है। शिल्पा के पास 205 रुपया है जो कि रीना के कुल रुपए का 12/2% के बराबर है। तो बताइए कि शिल्पा के पास कुल कितने रुपए हैं। जो शिल्पा के पास रुपए हैं ना, वह रीना के 12/2% के बराबर है। यानी इसका रियल जो है, रियल रुपया रीना के प्रतिशत में जो रुपया है उसके बराबर है। तो देखते हैं किस तरह से लगेगा।
कह रहा है कि शिल्पा के पास कुल कितने रुपए हैं, कुल कितने रुपए हैं। चलते हैं देखते हैं किस तरह से बनेगा। प्रतिशत में जो है 12 से 1/2% है, और इसके बराबर 205 रुपया है, क्योंकि दोनों बराबर है। जितना शिल्पा के पास रुपया है उतना ही रीना के पास है, लेकिन शिल्पा के पास रियल पैसा है, रियल नंबर है, और रीना के पास प्रतिशत में है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्योंकि कह रहा है कि शिल्पा के पास कुल कितने रुपए हैं, तो हम बताए हैं कि प्रतिशत में यदि रुपए ज्ञात करना हो कुल, तो 100% पर निकालते हैं। तो 100% बराबर 205 गुणे, ये आपका आ जाएगा बटा में हो जाएगा आपका 12 सही 1/2%, या इसको आप लिख सकते हैं 205 गुणे बटे 12 दूना 24 25/2 25/2%, या इसे लिख सकते हैं 205 बटे 25/2 गुणे 100%, या आप इसे लिख सकते हैं, देखिए 205 गुणे 25/2 गुणे 2 गुणे 100%। देखिए इसे काटते हैं, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, अब तो ये कटेगा नहीं, 4 दूना 8, 8 पचे 40 को 0 4, 8 0 8 में 0 को 0 4, 8 दूना 16, 1640 रुपया। जो शिल्पा के पास रुपया है ना, वह 1640 रुपया है। शिल्पा के पास कुल रुपया जो है, शिल्पा के पास कुल रुपए 1640 है। जो शिल्पा के पास रुपया है वह 1640 रुपया है। देखिए इसी तरह से लगेगा, जब दो मान एक प्रतिशत में हो एक रियल में हो, यदि दोनों आपस में बराबर हो, यदि किसी का मान कुल पूछा जा रहा हो, तो उसको इसी तरह से बनाएंगे। यदि यहाँ पर रीना का पूछा जाता तब भी इसी तरह से बनाते, और शिल्पा का पूछा गया है तब भी इसी तरह से बनाएंगे। देख लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9,200 रुपया है, तो बताएं कि ए का आय कितना है। ए कितना, इसे हम अनुपात के नियम से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नियम से बनाते हैं। ए अनुपात बी का रेशियो, ए बी का रेशियो, ए अनुपात बी का रेशियो कितना है, 40% है। 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2/5, 2/5 तथा बी का वेतन सी के वेतन से, बी अनुपात सी बराबर 60%, और 60% को हम लिख सकते हैं 60/100, 50 दूना 100, 30 दूना 60, 25 दूना 50, 15 दूना 30। देखिए 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 3/5। इसे हम अनुपात के नियम से लगा रहे हैं। ए अनुपात बी, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए अनुपात बी बराबर 40%, और 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। 40/100 को हम जब काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा। देखिए इसी तरह से
बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, तो बी अनुपात सी बराबर 60%, और 60% को लिख सकते हैं 60/100। इसे काटेंगे तो आएगा 3/5। कह रहा है कि यदि यदि तीनों का सम्मिलित वेतन 9,200 रुपया है, तो बताएं कि एक आय क्या है। तीनों का सम्मिलित वेतन कह रहा है, तीनों का सम्मिलित वेतन देखिए ए अनुपात बी, यहाँ पे देखिए बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान कितना है? 2/5। इसे हम लिख सकते हैं 2/5। बी अनुपात सी का मान है 3/5। 3/5 को लिख सकते हैं 3/5। देखिए यहाँ पर देखिए बी जो है वो दोनों जगह है, कॉमन है, इसलिए जो यहाँ पर आएगा बी के स्थान पर वो अभी कॉमन होना चाहिए। देखिए कॉमन नहीं है, कॉमन के लिए हम इसे कॉमन बनाएंगे। इसमें 3 से गुणा करेंगे और इसमें 5 से गुणा करेंगे। 5 से जब गुणा करेंगे 5 के 15 हो जाएगा। 3 से जब गुणा करेंगे 3 5 15 हो जाएगा। दोनों जगह 15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए 15/3 दूना 6। यहाँ पर 5 5 25 अनुपात 3 5 15। देखिए यहाँ पर ए बी और सी का मान पता चल गया। ए है 6, बी है 15 और सी है 25। तो कह रहा है कि तीनों का वेतन प्रति माह 9,200 रुपया है, तो ए का वेतन क्या करना है? तीनों का वेतन, तीनों के वेतन को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं तीनों के वेतन को, और तीनों का वेतन जोड़ने के बाद इसके बराबर है, तो इसके बराबर हम दिखा देंगे। देखिए 6 15 + 25 बराबर 9,200, और 9,200 कितना आ जाएगा? 25 25 5 30 40 40 100 46 46 बराबर 9,200 रुपया। तो एक यानी 100 मान लीजिए। तो कह रहा है हाँ पूरा का मान हो जाएगा 92,100/46। देखिए इसे काटते हैं, इसको यहाँ काट के यहाँ पर काट लेते हैं। 92,100/46। 46 2 दूना 4 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 6 दूना 12 23। देखिए 23 से कम 23 और 23 दूना 46, 200 रुपया हो जाएगा टोटल। सबका मतलब टोटल 200 रुपया हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि ए का वेतन, ए क्या है, कितना है? 6 है। 6 चाहिए गुणे 2 200, 6 दूना 12 1,200 रुपया ए का वेतन हो जाएगा। ए का वेतन 1,200। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमको उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये रेशियो के अनुपात से लगाए हैं, अनुपात के नियम से लगाए हैं, इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए? जो वृद्धि हो रहा है 20 का, तो कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को, जो संख्या बढ़ रहा है, जिस संख्या में वृद्धि हो रहा है, उस संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखते हैं इसको किस तरह से हल करेंगे। एक ही संख्या पर, हम पहले बता चुके हैं बेसिक क्लास पर, एक ही संख्या पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला लगाएंगे। सॉल्व ए बी फार्मूला से, ए बी फार्मूला से। ए बी फार्मूला क्या होता है? ए + बी
प्लस AB बटा 100% होता है, सबका प्रतिशत होता है। ये हम किसे मान लेंगे, ए पहले वाले को मान लेंगे और बी दूसरे वाले को मान कर यहाँ रख लेते हैं। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100, अब पूरा का प्रतिशत यहाँ पर, ठीक। 20 40 प्लस 2 दूना 4, 400 बटा 100 पूरा का प्रतिशत। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 40 प्लस 4 44%। 40 4 44%, यानी प्रारंभिक संख्या के बराबर करा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है तो बड़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। देखिए बड़ी हुई संख्या जो है, जो संख्या बढ़ रहा है 20 इस संख्या में 44% की बड़ी संख्या में कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह संख्या प्रारंभिक संख्या के बराबर हो। उस संख्या को 44% कम किया जाएगा तो वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगा। जो संख्या 20 बढ़ रहा है, इस 20 संख्या में 44% की कमी किया जाएगा, 44% की कमी किया जाएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रारंभिक संख्या के बराबर ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो बताएं कि ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है। एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा है, तथा लीटर में कितना लीटर तेल बचा है। पहले हम प्रतिशत में जान लेते हैं कितना प्रतिशत तेल बचा है, उसके बाद हम जानेंगे कितना लीटर तेल बचा है, दोनों को जानेंगे। क्योंकि प्रतिशत में 100% मानकर किया जाता है, यदि 5% तेल टपक जाता है तो प्रतिशत में 95% तो बचा होगा। कि प्रतिशत में शेष बचा तेल, प्रतिशत में 95% शेष बचा तेल टपकने के उपरांत, टपकने के बाद तेल टपकने के बाद 5% टपक जाता है तो 95% बचेगा, क्योंकि प्रतिशत का सवाल है इसलिए हम 100% पर मान के करेंगे। 100% पे जब मान के करेंगे तो 5% तो टपक जाता है तो 95% बचेगा प्रतिशत में। अब चलते हैं रियल में, कितना लीटर तेल बचेगा टपकने के बाद। देखिए कितना में टपक रहा है, 250 में 5% तेल टपक जाता है, 5% तेल तो बचेगा 95%। इसी को हम हल कर देंगे, 250 गुणे 95 बटे 100, प्रतिशत को नीचे लिख सकते हैं। देखते हैं 5 दूना 10, 5 पचे 25, देखिए कटेगा नहीं, इसका हम गुणा कर लेते हैं। 5 पचे 25 को 5 2 5 9 पचे 45 और 2 47, 45 2 47 बटा 2। इसे भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद आपका आ जाएगा 273.5 273.5 लीटर में कितना लीटर तेल टपक रहा है। 5% तेल टपकने के उपरांत 250 लीटर मिट्टी के तेल में 5% तेल टपकने के उपरांत कितना बच रहा है, तो प्रतिशत में 95% बच रहा है, लेकिन रियल में 273.5 बच रहा है।
इतना तेल बच रहा है, तेल बच रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देख लीजिए बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13। एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? संघात मतलब जहां पर वायु हो वहां पर उछलता है। एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? 20% कम हो जाती है। तो कोई भी प्रतिशत हम मानते हैं, प्रतिशत में किसी को भी मानते हैं तो 100% पर मानते हैं। 20% कम हो जाता है तो 80% बचेगा ना। 20% कम हो जाता है तो 80% तो बचेगा, क्योंकि यह है 10 मीटर। 10 गुणे 20 मीटर, 20% कम हो जाता है तो 80% तो बचेगा, 80% तो उछलेगा। 80%, देखिए प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, क्योंकि प्रतिशत मतलब बट्टा होता है, बट्टा में 100 आएगा, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बाद वही होगा। 8 मीटर उछलेगा। अब जो है वो 8 मीटर उछलेगा। यही पूछ रहा, अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? तो अब यह 8 मीटर तक उछलेगा। देखिए बहुत ही हल्का सवाल है। अब कल क्लास 8 आएगा और टाइप 2 आएगा, बहुत ही वो भी सरल तरीका से हल किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखिए।